हरे कृष्णा राधे राधे। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कार्तिक मास महात्म्य कथा 18वां अध्याय। अब रौद्र रूप महाप्रभु शंकर जी नंदी पर चढ़कर युद्ध भूमि में आए। उनको आया हुआ देखकर उनके पराजित गण फिर से लौट आए और सिंहनाद करते हुए आयुधों से दैत्यों पर प्रहार करने लगे। भीषण रूपधारी रुद्र को देखकर दैत्य भागने लगे। तब जलंधर हजारों बाण छोड़ता हुआ शंकर जी की ओर दौड़ा। उसके शुभ निशुभ आदि वीर भी शंकर जी की ओर दौड़े। इतने में शंकर जी ने जलंधर के सब बाण जालों को काट अपने अन्य बाणों की आंधी से दैत्यों को अपने फरसे से मार डाला। खड़ग गोरमा नामक दैत्य को अपने फरसे से मार डाला। बलाहक का भी सिर काट दिया। धसमर भी मारा गया और शिवगन चिशी ने प्रचंड नामक दैत्य का सिर काट डाला। किसी को शिवजी के बैल ने मारा और कई उनके बाणों द्वारा मारे गए। यह देखकर जलंधर अपने शुंभाधिक दैत्यों को धिक्कारने लगा और भयभीतों को धैर्य देने लगा, पर किसी प्रकार भी उसके भयग्रस्त दैत्य युद्ध में नहीं आते थे। अब दैत्य सेना ने पलायन आरंभ कर दिया। तब महाक्रोध जलंधर ने शिवजी को ललकारा और 70 बाण मारकर शिवजी को दग्ध कर दिया। शिवजी उसके बाणों को काटते रहे, यहाँ तक कि उन्होंने जलंधर की ध्वजा, छत्र और धनुष को भी काट दिया। फिर 7 बाण से उसके शरीर में भी तीव्र आघात पहुंचाया। धनुष के कट जाने से जलंधर ने गदा उठाई। शिवजी ने उसकी गदा के टुकड़े कर दिए। तब उसने समझा कि शंकर जी मुझसे अधिक बलवान हैं। अतएव उसने गंधर्व माया उत्पन्न कर दी और अनेक गंधर्व अप्सराओं के गण पैदा हो गए। वीणा और मृदंग आदि बाजों के साथ नृत्य और गान होने लगा। इससे अपने गणों सहित रुद्र भी मोहित हो एकाग्र हो गए और उन्होंने युद्ध बंद कर दिया। फिर तो काम मोहित जलंधर बड़ी शीघ्रता से शंकर जी का रूप धारण कर वृषभ पर बैठ पार्वती जी के पास पहुंचा। उधर जब पार्वती ने अपने पति को आते हुए देखा तब अपनी सखियों का साथ छोड़ दिया और आगे आई। उन्हें देखकर कामातुर जलंधर का वीर्यपात हो गया और उसके पवन से वह जड़ हो गया। गौरी ने उसे दानव समझा और वह अंतर्ध्यान हो उत्तर की मानस पर चली गई। तब पार्वती जी ने विष्णु जी को बुलाकर दैत्य धन का वह कृत्य कहा और यह प्रश्न किया कि क्या आप इससे अवगत हैं। तब भगवान विष्णु ने कहा, मुझे आपकी कृपा से सब कुछ ज्ञात है। हे माता, अब आप जो भी आज्ञा करेंगी मैं उसका पालन करूंगा। तब जगत माता ने विष्णु जी से कहा, उस दैत्य ने जो मार्ग खोला है उसका अनुसरण करना चाहिए। मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि उसकी पत्नी का पतिव्रत भंग कर दो, तब वह दैत्य मरेगा। पार्वती जी की आज्ञा पाते ही विष्णु जी उसको शिरोधार्य कर छल करने के लिए जलंधर के नगर की ओर गए। कार्तिक मास महात्म्य कथा 18वां अध्याय समाप्त। हरे कृष्णा राधे राधे।